जबूर 24 उसकी 30वीं आयत पर देखेंगे। शाबाश, देखिए 24वां जबूर उसकी 30वीं आयत से लिखा है, खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा हो? वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदा की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, नशीब रखिए। हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया। आज कौन पहली दफा इस चर्च में आया है? पहली दफा कोई बहन, कोई भाई तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया। ये हमारी बहन एक आई आज, आपको तालियों से वेलकम करते हैं। वेलकम। जो आज का जो मजमून है वो है बेदानी। क्या जी? बेदानी, रिवाइवल। आज इस मजमून का चुनाव खास तौर पर इसलिए किया गया ताकि पिछले साल की बहुत सारी मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, बीमारियों, दुखों की वजह से हम थक चुके हैं, हमारी सोचें कमजोर हो चुकी हैं, हम कमजोर हो चुके हैं, हमारे हौसले टूट चुके हैं। और एक खास बात, हम जागने की हालत में नहीं है बल्कि हम सोने की हालत में। बेदारी की जरूरत उसको है जो सोया हुआ है, जिसका फोकस उसके गोल पर नहीं है, जिसका फोकस उसकी मंजिल की तरफ नहीं है, वो बेदार होना चाहिए। और आज कलाम मुझे और आपको बेदार करना चाहिए, बेदारी की जरूरत है। आइए इसके मानी निकले। ये चंद उन अल्फाज में से एक है जिनके मानी बहुत ज्यादा बेतहाशा मानी है। आइए जरा लिखने वाले अपने पास बेदारी का मतलब जरूर लिख लीजिए। पहला मतलब है होश में आना। मेरे साथ बोलते रहिए, होश में आना। दूसरा है होशियारी। तीसरा है अकल, जागने की हालत, बहाली, असर नौ, जिंदगी, जोश, ताजगी, सरगर्मी, ताजा होने का अमल, नया जन्म, हयाते नौ। ये सारे मतलब बेदारी के हैं। तो इसमें से आपको बड़े क्लोज फायदेमंद आपके लिए है। पहले नंबर पर जागने की हालत। आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। रात को आप सो रहे थे, अभी और फिर आप सुबह जागे, और जो जागने की हालत थी वो बेदारी की हालत थी, और जो बेड पर सोने की हालत थी वो बेदारी की हालत नहीं थी। खुदा बेदार करना चाहता है, जिताना चाहता है, हमारी हालत को बदलना चाहता है। और दूसरा हयाते नो, जो मुझे पता चला, नई जिंदगी, हयाते नो। पंजाबी का मामला है ना, सोए बंदे के लिए क्या करते हैं? सोया के मोया इको ही बराबर है, क्योंकि सोए को पता नहीं क्यों उठता है। लेकिन अगर आप
सोते हैं और उठ जाते हैं, ये आपको नई जिंदगी मिलती है। हालेलुया, ये आपको नई जिंदगी मिलती है, आप नई जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। और आज खुदा आपको जिस्मानी तौर पर बेदार करके खुदा के घर में लाया है ताकि आप रूहानी तौर पर जान दे। बोले हालेलुया। जो जोश ठंडा पड़ गया है वो दोबारा से जोशीले हो जाए, जो आपके अंदर से ठंडा बर्फ लग गई है वो दोबारा से आग में और हरारत में बदल जाए। आपकी बेदारी की हालत 4 चीजों पर असरअंदाज होती है। आइए जरा देखें, बल्कि इस हवाला के मुताबिक आगे चलते हैं। इस हवाला के मुताबिक 3 चीजों पर ये असरअंदाज होता है। कहा गया है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। हाँ जी, उसके मुकद्दस मकाम पर खड़े होने के लिए आपका जागना जरूरी है। उसके पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोई सोया बंदा पहाड़ चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता, जागना पड़ेगा। और अगर आप जाग रहे हैं तो फिर 3 चीजें आपकी दुरुस्त होने वाली है। दुरुस्त है तो आपने खुशी मनानी है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो दुरुस्त कर लीजिएगा। पहले नंबर पर जिस बात के लिए कलाम में कहता है, वही जिसके हाथ साफ है, जिसके हाथ साफ है वो खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा, खुदा उससे बातें करेगा, खुदा उस पर मेहरबानी करेगा, लेकिन उसके हाथ साफ होने चाहिए। किसी का हाथ मारने वाला नहीं होना चाहिए। जेब में है और आपके पास में मदद मांगने आ गया है, ना करने वाला नहीं होना चाहिए। आपका हाथ देने वाला, आपका हाथ खुदा के हुजूर उठने वाला, आपका हाथ दूसरे के हक को मारने वाला नहीं, बल्कि फाइट करके दूसरे का हक देने वाला। और हाथ हमारे कामों को जाहिर करते हैं, हमारे अमाल की नुमाइंदगी करते हैं। जिसके अमाल सेट होंगे, जिसके अमाल दुरुस्त होंगे, जिसके अमाल किसी तरह से भी 50-50 का शिकार नहीं होंगे, डावाडोल नहीं होगी, तरफदारी नहीं होगी, वो खुदा के हुजूर खुदा के कलाम को मानेंगे। पहले नंबर पर जिसके हाथ साफ होंगे, दूसरे नंबर पर जिसका दिल पाक होगा, जिसका दिल पाक होगा वो खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा। अब खुदा का पहाड़ है क्या? आपका क्या ख्याल है? खुदा का पहाड़ क्या है? बोला, खुदा का पहाड़ क्या है? उसके साथ खुदा का पहाड़ खुदा की हुजूरी है। खुदा का पहाड़ जिस पर चढ़ने की बात की जा रही है वो खुदा की हुजूरी है। और खुदा की हुजूरी में वो जाएगा जिसके हाथ साफ और दिल पाक होगा। हाथ अमाल की, हमारे कामों की नुमाइंदगी कर रहा है, और दिल हमारे एहसासात की, हम महसूस क्या करते हैं, हमारे अंदर एहसास कितना है। दिल पाक होगा। और कलाम के अंदर बड़ी जबरदस्त बात खुदा के कलाम में लिखी है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल के बगैर खुदा को देखा नहीं जा सकता। तो दूसरी बात, दिल पाक करने, फजूलियात को निकाल दीजिए, फजूल बातें, गुबार दिल को भरा हुआ हमने, और नतीजा क्या है? हम पहाड़ पर चढ़ने के काबिल नहीं रहे, हम खुदा के हुजूर आने के काबिल नहीं रहे, हम खुदा के हुजूर परस्तिश करने के काबिल नहीं रहे, हम खुदा के हुजूर
इबादत करने के काबिल नहीं रहे। हाथ अगर दिल पाक नहीं होगा तो फिर हाथ भी साफ नहीं हो सकते, फिर हाथ भी गंदे ही रहेंगे, हाथ भी आलूदा रहेंगे। हाथों का मतलब है काम खराब हो जाएगा, दिल गलत सोचेगा और हाथ गलत करेंगे। और फिर लिखा है, आइए तीसरी बात जिस पर बेदारी असरअंदाज होती है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। तीसरी बात है मकर से कसम नहीं खाई, कमिटमेंट गलत नहीं की, कमिटमेंट का पूरा है, जो कहता है वही करता है, जो कहता है वही उसका सेवा है, जो उसकी जुबान कहती है वही उसका दिल कहता है, और जो उसका दिल कहता है वही उसका हाथ करता है। जुबान का मतलब है गुफ्तगू की नुमाइंदगी, हाथ कामों की नुमाइंदगी कर रहा है, दिल एहसासात की नुमाइंदगी कर रहा है, और जुबान गुफ्तगू की नुमाइंदगी। आप और मैं इन तीन बातों के अलावा है क्या हमारे पास? हम सोचते हैं, हम बोलते हैं और हम करते हैं। अपना कंट्रोल आपने दिया किसको है? आपका दिल किसके कंट्रोल में है? अगर तो आपका दिल खुदा के कंट्रोल में है, उसके कलाम के कंट्रोल में है, तो फिर आपका हाथ और आपकी जुबान भी खुदा के कंट्रोल में रहेगी। और अगर आपका दिल खुदा के कंट्रोल में नहीं है, इब्लीस के कंट्रोल में है, तो फिर आपका हाथ भी वही करेगा और आपकी जुबान भी वही करेगी जो यहां पर आएगा। सो इन तीन चीजों पर बेदारी असरअंदाज होती है, आपके मुंह पर, आपके हाथ पर और आपके दिल पर। और अगर हक की बात नहीं कहते, अच्छा सोचते नहीं है और अच्छा बोलते नहीं है, तो फिर आप सोई हुई हालत में है। आपको जागने की जरूरत है, आपको नई जिंदगी की जरूरत है, आपको बदलने की जरूरत है, आपको चेंज होने की जरूरत है, आपको अपना ख्याल करने की जरूरत है। आप कैसे कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? आप हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो रहे हैं, या आप जमीन में गड़कर जमीन में ही पड़े रहने के लिए तैयार हो रहे हैं? आप पे क्यों मेरे भाइयों, आप पे क्यों मेरी बहनों, आप पर है कि आप अपने दिल, हाथ और जुबान को खुदा के कंट्रोल में देकर हवा में उड़कर इस्तेमाल करने के लिए तैयारी करते हैं, या आप जमीन पर ही रहना चाहते हैं। एक मुफक्किर ने बड़ी अजीब सी बात कही, मैं हंसा भी लेकिन फिक्र में भी पड़ा। उसने कहा, इस वक्त दुनिया की जैसी हालत है, मुझे लगता है क़यामत हो गई हुई है और हम इस वक्त जहन्नम में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर चीज अपना सोचने का काम है, लेकिन मैं इस बात पर ईमान रखता हूं, जब तक बादशाहों का बादशाह अपने फरिश्तों के साथ आसमान पर नहीं आता, बादलों पर नजर नहीं आता और अपनी कलीसिया को जमीन पर से नहीं उठाता, हम नहीं मानते कि क़यामत हो गई है। हम उसी दिन मानेंगे जिस दिन हम उड़कर अपने खुदा का इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। हम उसी दिन, दुनिया जो मर्जी कहती है। तो आप इन तीन चीजों पर ध्यान दीजिए। अगर आपके अमाल दुरुस्त है, हाथ आपका दिल दुरुस्त है, अच्छा सोचता है, और अगर आपकी जुबान दुरुस्त है, वो दुरुस्त बोलती है, तो फिर आप जाग रहे हैं, नहीं तो आपको जागने की जरूरत है। बेदारी की जरूरत कब होती है? बेदारी की जरूरत होती कब है? जागने की जरूरत कब होती है? चलो साफ कर देते हैं। जागने की जरूरत कब है? कब? तो हो हाँ जी, जब हम सोए होते हैं सीधा डाल के दे। ओ भाई, जब हम सो रहे हैं तो फिर हमें जागने की जरूरत
है। कुछ बच्चे पहली बार से जागना करे, कुछ बार से जागते क्यों भी जगाते रहो, उठ जाओ उठते नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं। और मेरी ख्वाहिश ही रही है कि मेरे बच्चे भी कभी ऐसे उठते नहीं। सोए हुए को जागने की जरूरत है, लेकिन आप खुशकिस्मत है अगर आपको कोई जगाने वाला है। बोले हालेलुया। नहीं मैं पंजाबी इतना कहने सानू भी लगे, सानू भी लगे, इसकी जिंदगी है, सानू भी लगे। हमें क्या लगे? ये सोता है, ये जागता है, ये डूबता है, जो मर्जी करे। लो मुबारक है वो जिसको कोई जगाने वाला है। उठ गई, बड़ी देर होगी सुनते, और आज खुदा हमें जगा रहा है। आप मुबारक हालेलुया। आज खुदा जगा रहा है। उठो भाई, अपने हाथ को दुरुस्त करो, दिल को दुरुस्त करो, अपनी जुबान को दुरुस्त करो। दुरुस्त होने की जरूरत है। सोए रहने की हालत दुरुस्त नहीं है। आप अपने इन बातों को सीखें। अगर आप जानते को करते जाओ जाग, तो वो क्या कहेगा आपको? आगे से क्या जवाब है? तो मैं जागने में पता भाई है ना। तो सुबह उठ के कहेगा मैंने जगाया क्यों नहीं? ये घर घर की कहानी है, मुझे पता। कहता मैंने तो जगाया ही नहीं। तो याद रख मेरी बहन, मेरे भाई, जो खुदा के साथ चल रहा है उसको मजीद गर्म रखने के लिए खुदा का कलाम काफी है। लेकिन जो खुदा के साथ नहीं चल रहा उसके साथ पर्सनल सेशंस कीजिए, पर्सनली सिखाइए। और दूसरा को इतनी सबक उसकी पहली 5 आयत के अंदर जो आखिरी जमाने के लोगों की आदत लिखी है, उनमें एक आदत है कि वो ढीठ हो जाए, ढीठों को छोड़ दें। ढीठ के लिए आप जो मर्जी कर रहे, आप उसके लिए सोना बन जाए, आप उसके लिए चांदी बन जाए, आप उसके लिए जो मर्जी कुर्बानी दे रहे, और ढीठ में कोई चेंज नहीं आ रहा। कहना मैं अपनी जगह तो नहीं डरना, तो उनके लिए सिर्फ दुआ करें, उन्हें सेशन देने की जरूरत नहीं। मेरे 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 अपने आदात में शुमार है। और मैं लड़कों को हमेशा कहता हूँ कि मैं तब तक डांटता हूँ जब तक आप डांट सुनते हैं। जिस दिन आप डांट सुनना छोड़ देते हैं, मैं डांटना बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि अब आप सुनेंगे नहीं, और जब आप सुनेंगे नहीं तो बात है, जाओ जो तुम्हारे दिल में आप करो। सारे सिर से कोई झूठ नहीं है, नो प्रॉब्लम, गो। जो सुनना चाहता है उसे सुनाइए, और जो जागना चाहता है उसे जगाइए। और मैं इस कलीसिया का खादम होते हुए अपना फर्ज समझता हूं कि मैं आपको जगा के रखूं, सुनाना नहीं है। आमीन, आमीन। मैं इस बात के लिए फख्र के साथ कहता हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ अपने चर्च की बात छोड़े। मैं पूरे पाकिस्तान में उर्दू सुनने वाले जहां जहां कन्वेंशनों में गया, हजारों की तादाद में है, लोगों की गवाही की आई है, ए पादरी साहब उसी के घंटे कलाम सुनाया, एक बंदा नहीं सुनता। जगा के रखो भाई, सोने वाली कौन सी बात है? तो जगाने की जरूरत उसको पड़ती है जो सोया हुआ है, और जो सोया ही नहीं है, जो अपनी नजर में जाग रहा है, उसे जागने दीजिए। पंजाबी की मिसाल देना ना, उठे खुद को जिते जिते नहीं होने समझ क्या, उठे खुद को जिते खुद होती है। वह खुद का इतने उठ नहीं है, इतने खुद की जाओ तो फायदा होना। वो जिन्हें सुनते रहो उन्हें जगाओ, उनको उठाओ, उठो भाई, उठो, यीशु आने वाला है, उठो, यीशु तुम्हें बुलाता है, उठो, यीशु की निगाहें तुम पर है।
आइए जरा कलाम में से एक हवाला देखें। प्रकाशवा तीसरा बाप निकालिए, 15वीं आयत में चलेंगे। बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब प्रकाशवा तीसरा बाप, उसकी 15वीं आयत। में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है न गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये याद रखिए, मैं भी उसके सामने क्लियर हूं और आप भी क्लियर है। वो जानता है हम क्या है, उसे धोखा देने की जरूरत नहीं है। वो जानता है, वो तौबा से पहले भी आपको जानता था, तौबा के बाद भी आपको जानता है, वो लीडर बनने से पहले भी आपको जानता था, वो लीडर बनने के बाद भी आपको जानता है। और मैं रोज इस बात का इकरार करता हूं कि खुदावंद मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैं बड़ा गंदा हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं। मैं यहां से गलत सोच लेता हूं, यहां से बुरा देख लेता हूं, मैं यहां से गलत बोल देता हूं, मेरे यहां पर भी गलत ख्याल आ जाते हैं, लेकिन मेरे यीशु का लहू मुझे सर से लेकर पांव तक धोता और रोज नया बना देता है। डेली 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 रोज उसके लहू से धुला करे, रोज नए हुआ करे, रोज नई जिंदगी को लिया करे, रोज हयाते नौ को अपनी जिंदगी में आने दिया करे, और रोज तब्दीली बेदारी को आने दिया करे। सोना नहीं है। इब्लीस ऐसा प्यार का दिखावटी देता है, वो आपको मीठा दर्द देता है, पर इब्लीस क्या करता है? स्लो पॉइजनिंग, स्वीट पॉइजनिंग, मिठा जहर। खुदा ने तेरे लिए क्या किया है, मैं तेरे लिए कर रहा हूं। खुदा तेरे लिए क्या कर सकता, मैं करूंगा। शेखी है ना, जितनी मर्जी मार लो, मैं करूंगा। बेदार हो जाइए, नींद में ना रहिए। नींद की हालत में इब्लीस ऐसे ही थपड़ी दे रखता है, वो आपके अंदर खुदा के खिलाफ बातें पैदा करता है, और आप उसके हाथ में कठपुतली बन जाती, क्योंकि फिर सोच आपकी नहीं रहती, सोच इब्लीस की आ जाती है। आपकी जुबान नहीं रहती, फिर जुबान इब्लीस की आ जाती है, और फिर दिल भी आपका नहीं रहता। इब्लीस आपके दिल में ऐसा साथ पैदा करना शुरू कर देता है। बेदार हो जाइए, जाग जाइए, नींद से उठिए। सोने की हालत बड़ी खतरनाक हालत है। उठ जाइए, उठ जाइए, क्योंकि खुदा ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए। किन हालात में बेदार होने की जरूरत है? पहले ने देखा बेदारी की जरूरत कब होती है? कब होती है? जब हम सोए होते हैं। अब इस बात को सोचिए कि किन हालात में बेदारी पैदा होने की जरूरत है। हालात कौन से? 4 चीजें हैं, इनको अपने पास कहीं लिख लीजिएगा। अपने किसी बच्चे का झिझक भी लिया करो। कलाम 4 चीजें। सबसे पहले आप कहेंगे मैं तो जाग रहा हूं और मुझे तो जरूरत नहीं है। आइए जरा देखें। सबसे पहले जब रात मोहब्बत में कमी आ जाए तो फिर आपको जागने की जरूरत है। इब्लीस क्योंकि चाहता है इकट्ठे ना रहो,
इब्लीस कहता है एक बात ना करो, इब्लीस कहता है इकट्ठे होकर खुदा का काम ना करो, इब्लीस कहता है खुदा के काम में खलल पड़ जाए। बरादराना मोहब्बत, जब आपका दिल कहेगा, एक बड़ी अच्छी कोटेशन थी एक स्कॉलर की, उसने कहा हम बहुत सारे अजीजों को, रिश्तेदारों को एक दिन खो बैठेंगे ये कहते हुए कि मैं इसलिए उसके साथ राब्ता नहीं रखता क्योंकि वो भी तो मेरे साथ राब्ता नहीं रखता। इब्लीस यही चाहता है, दूर दूर हो जाओ। इब्लीस यही चाहता है आप मिले ना। इब्लीस चाहता है खिलाफ पड़ जाए, फासले पड़ जाए, दूरियां आ जाए। तो अगर आप अपने भाई के साथ मिलने को दिल नहीं कर रहा, अगर आपका अपनी बहन के साथ मिलने को दिल नहीं कर रहा, अगर आपका अपने रिश्तेदारों से मिलने को दिल नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए कि आपको जागने की जरूरत, सारे बोलोगे जागने बोलोगे, जागने की जरूरत, बेदार होने की जरूरत है। अगर रिश्तेदारों, माँ बाप, बहन भाइयों के साथ ताल्लुक रखने को दिल नहीं कर रहा, तो गेट रेडी, आप एक खतरे में है। और इब्लीस आपको कह रहा है जबरदस्त, तुझे क्या मिलने की जरूरत है, तू बड़ा स्मार्ट है, तेरे पास तो बड़ी दौलत है, ऐसे से प्यार करता है, फिर ऐसे भी करता है, थापड़ देता, शाबाश तू तो दौलतमंद है, और तेरे पास तो बड़ा माल है। और फिर हम दूसरों को कोई चीज नहीं समझते, वो कहते हैं तू तो बड़ा सोना है। हाँ इब्लीस कहता है, और हमें दूसरे बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। आइए बरादराना मोहब्बत को वापस लाएं। दूसरे नंबर पर किन हालात में बेदार होने की जरूरत है? पहले नंबर पर जब बरादराना मोहब्बत में कमी आ जाए, दूसरे नंबर पर तफरके बढ़ जाए, तफरीक हो जाए, हम किसी एक बात पर मुत्तफिक होना बंद कर दें, हमारी राय इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हम आपस में किसी बात पर मुत्तफिक ना हो, तो गेट रेडी, आप सोए हुए हैं। इब्लीस यही चाहता है कि आप तफरकों में पड़े रहें, अंदरूनी और बैरूनी दोनों साइडों में एक ही तरह का इब्लीस का काम है। तीसरे नंबर पर जब हसद आ जाए, हसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ जी, जेलस। मैं एक दिन कोई क्लिप देख रहा था, तो कहता है तुम मुझसे जे हो गए, जे क्या जब हसद आ जाए बचिए, हसद को ना दीजिए। आपका दिल हमेशा दूसरों के लिए खुला रहे, आपका दिल दूसरों के लिए हमेशा दुआ करने के लिए खुला रहे, मदद करने के लिए खुला, जो आप कर सकते हैं। हसद को नहीं आने देना, जेलस को नहीं आने देना, क्योंकि इब्लीस खुदा से जेलस हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। उसका म्यार बहुत ऊंचा था। उसका म्यार क्या था कि वो पूरे फरिश्तों का हेड था। उसके पास ऐसे जबरदस्त, जब वो बोलता था म्यूजिक बजता था। हसद आ गया, खुदा कौन खुदा, मैं खुदा बनूंगा, और गिर पड़ा। अगर हसद है तो फिर जागने की जरूरत है। और चौथे नंबर बद कोई, बुरा बोलना, बद कोई से निकले। ये चार बातें निशानी है कि आप जाग नहीं रहे बल्कि आप सो रहे हैं। निकलिए इनमें से, इन बातों को छोड़ दीजिए, इन बातों को अपनी लाइफ में से निकाल दीजिए, और इन बातों में अपनी जिंदगी को खराब मत कीजिए। आप तरफ चेक कीजिए, चेक कीजिए, आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए बात कीजिए। इन चार बातों में से कोई बात है आपके अंदर? बरादराना मोहब्बत खत्म हो गई, तफरके आ गए, हसद आ गई, और बदगोई आ गई।
अगर है तो खुदा से कहिए, खुदा मुझे माफ कर, मुझे बहाल कर, मैं सोया हुआ हूं, इब्लीस ने मुझे इन 4 बातों में सुला दिया है, मुझे जगा दे, मुझे वापस जगा दे, मैं जागना चाहता हूं। खुदा मेरे साथ भलाई कर और मुझे इन हालात में बेदार होने की जरूरत है। और अभी हम देखेंगे बेदारी आएगी कैसे, जागेगी कैसे। आइए हवाला देखें, दूसरा तबरीक में आइए जल्दी से। दूसरा तबरीक 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। ये अब जागने की हालत में हमने जाना है। दूसरा तबरीक 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। फिर 4 काम करने पड़ेंगे। 4 कामों का नतीजा बेदारी होगा। 4 काम करने पड़ेंगे। पहले नंबर पर मेरे लोग, चेक योरसेल्फ, आप खुदा के हैं या इब्लीस के हैं? आपका दिल खुदा के कामों में लगता है या दुनिया के कामों में लगता है? आपका ध्यान ऐशो इशरत की तरफ है या आपका ध्यान खुदा के काम की तरफ है, खुदा की कलाम की तरफ है, खुदा की पाकीज़गी की तरफ है? आप अपने आप को चेक कीजिए, और अगर आपको महसूस हो कि आप खुदा के बंदे और खुदा की बंदियां हैं, तो आप उसके लोग हैं। और अगर आपको महसूस हो कि आप का ध्यान खुदा की तरफ नहीं है, तो फिर आप खुदा की कौम के हिस्सेदार नहीं है। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, उसके नाम से कहलाने वालों, अपने आप को दुरुस्त कर लो। आप किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? मैंने कई दफा बताया, पुराने अहदनामा में बहुत सारे देवता थे, मंत्र थे, कौमें थी जो अपने अपने रब की, अपने अपने देवता की इबादत करते थे। लेकिन इब्रानियों को वो एक बात कहते थे, इब्रानियों से कहते थे, इब्रानी है कौन थे? अब्राहम की औलाद, याकूब की औलाद को इस्राएली भी कहते थे और इब्रानी भी कहते। इब्रानियों का खुदा बातें करता है, दुनिया का खुदा बातें नहीं करता। ये जो देवता है, ये जो दूसरी कौमों के खुदा है, ये बातें नहीं करते। तो टाइटल क्या मिला? इब्रानियों का खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। और आपके लिए भी खुशी की खबर है कि आपका खुदा जो इब्रानियों का खुदा था, उसने अपने आप को इंसान बनाकर इस जमीन पर रखा और मरियम का बेटा बना, और आज वो आपके दरमियान चलता फिरता हुआ नजर आता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और वो आपके दरमियान रहता है, वो आपकी फिक्र करता है, और वो चाहता है कि मेरे लोग मेरे नाम से पहचाने जाए। कलाम का कहता है बेदारी कैसे आएगी? अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार होकर, क्या होगा जी? खाकसार होकर, झुककर, अपना आप मिटाकर, खाकसारी चाहिए, घमंड से नहीं, फख्र से नहीं। हमारे फख्र ही नहीं कहीं में टिकने देते। कलाम कहता है अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर, जमीन के साथ लग के, अपना आप जो कुछ उनका है उसे भूल कर खाकसार बन जाए। उसी तो अपनी जिंदगी को चेक कीजिए, हम खाकसार हैं या हम फक्रों घमंडों में भरे हुए हैं। निकलिए अगर आप इस हालत में हैं।
आजिज हो जाइए, हलीम हो जाइए। हलीमी आपको आसमान की चीजों का वारिस बना देगा। खुदा के सामने झुके, खासा बनकर दुआ करें। क्या करेगी? दुआ करें, खाकसार बनकर दुआ करें। तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, खाकसार बनकर मेरे दीदार के तालब हो। हम खाकसार बनकर पता क्या करते हैं? बीमारी दूर कर दे, नौकरी दे दे, खाकसार हुए हुए आंसू भी निकल रहे, हार भी दे दे, मुंडा भी दे दे, कुड़ी भी दे दे, मेरे बच्चों का ब्याह नहीं हो गया वो भी करा दे। ये खाकसार की करेंगे, दुआ कर रहे। तो कलाम क्या कहता है? मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हो। जो कहे खुदावंद मुझे नजर आ, खुदावंद मेरी आंख तुझे देखना चाहती है, मैं बंद आंखों से भी तुझे देखना चाहता हूँ और खुली आंखों से भी तेरा रोज मेरी जिंदगी में रहे, मैं तुझे ही देखना चाहता हूँ। यकीन जानिए वो ऐसा कर देगा जैसा आप उससे मांगेंगे। और जब हम गुनाह करते हैं तो वो अपना चेहरा हमसे फेर देता है, और जब हम तौबा करते हैं तो वो अपना चेहरा हम पर जलवा कर फरमाता है। अजीजों, आइए अपनी लाइफ के अंदर चंद चीजों को आने दें, अपनी बुरी राहें छोड़ें, दुआ में वक्त गुजारें और खाकसार और उसको देखने के लिए अपनी आंखों को तैयार करें। खुदावंद खुली आंखों से भी तू नजर आ और बंद आंखों से भी तू नजर आ। तेरा रोग मेरे हाथ पर हो, तेरा रोग मेरी जुबान पर हो, तेरा रोग मेरे दिल पर हो, क्योंकि मैं बेदार होना चाहता हूँ, मैं सोई हुई हालत में जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। तो मेरे अजीजों, इन सारी बातों का नतीजा ये निकलेगा कि आपकी दुआएं सुनी जानी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, आपका गुनाह माफ हो जाएगा और आपकी जिंदगी को शिफा मिलेगी और आप सोई हुई हालत से बेदारी की हालत में आ जाएंगे। जब आप तौबा करेंगे तो रूहुल कुद्स इनाम में पाएंगे। जब आप तौबा करेंगे तो यीशु मसीह की रफ़ाकत को अपनी जिंदगी में पाएंगे और यीशु के अलावा हमें कोई नहीं जगा सकता। हम मुर्दा हालत में है, हम सोई हुई हालत में है, मुर्दा हालत में है। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हम जिंदगी में आ जाते हैं। हालेलुया। अजीजों, आइए आज अपनी जिंदगियों में चेक करें कि हम सोई हालत में है या जागते हालत में है। अगर जागती हालत में है तो खुदा का शुक्रिया अदा करें, और अगर बेदार हालत में नहीं है तो आज खुदा से कहिए, खुदा मुझे बेदारी अदा कर। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा के हुजूर अपनी